पहले ही बता दिया है, जैसे कहा अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छी बात थी, सब लोग खुश थे, अच्छे दिन आए भी, पर जनता के नहीं, मोदी जी के आए थे। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। हाँ, मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। और इतनी विदेशी यात्राएं करना और इस प्रकार से रहना और जो कि मीडिया में हर जगह पर मोदी मोदी होना, तो अच्छे दिन मोदी जी के आए थे। जो पहले मोदी जी को सरकार 400 पार तो होगा, पर डीजल और पेट्रोल होगा और जो कि महंगा जो सामान है और महंगा होगा, परंतु मोदी जी सीट 400 पार नहीं ले पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी जी कहते थे कि बनारस को टोक्यो बना देंगे, पर आज की स्थिति क्या है? थोड़ी वर्षा होती है, पूरा बनारस पानी पानी हो जाता है। गंगा में पानी कम, गलियों में ज़्यादा बहने लग जाता है। गंद की 11 लाख संत हमारे पास प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर पूरा साधु संत और जितनी वहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और काशी में हम दल बल के सहित जा रहे हैं और वहाँ पर युद्ध स्तर पर जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर जाकर के हम अच्छी प्रकार से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हो आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, जिसको लेके तमाम पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी महाराज हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं? आप तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। और देखो, मैं मोदी जी के ही खिलाफ में नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि उस सीट पर बनारस में जो भी कोई खड़े हो रहे हैं उन सभी के खिलाफ में हूँ। चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अन्य कोई भी क्यों ना हो, चाहे निर्दलीय हों, सभी के विरोध में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मतलब पूरी तरीके से एकदम तैयार हैं आप लोग? हाँ, पूरा तैयारी हमारी अच्छी प्रकार से है। और तैयारी क्या है? बस ये है कि इन सब की जमानत जब्त करानी है, क्योंकि ये लोग ईमानदार नहीं हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये बेईमान हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोगों को केवल एक गुमराह करते हैं और एक केवल लोगों के बीच में झूठे वायदे करते हैं, परंतु ये केवल देश को बेच रहे हैं। समाज को ऐसे दुराहे पे ला दिया है। लोग कटोरा लेकर के रोड पर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, फ्री का खाना चाहते हैं, लोग बिजली फ्री कराना चाहते हैं, पानी फ्री कराना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को इन्होंने काम से बेरोजगार कर दिया है, काम मुक्त कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करना भी नहीं चाहता है, ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया है। तो मैं सिर्फ होने 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। हाँ, मोदी जी दे रहे हैं इस बात के लिए 400 पार, परंतु ये नहीं बताया, अच्छी प्रकार समझा पाए हैं कि 400 पार क्या है। और हमारी समझ में एक ही बात आई है, अब की बार डीजल और पेट्रोल 400 पार ये होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि पहले जो 450 का जो कि गैस सिलेंडर था, वो जो कि 1100 रुपये का हो गया। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये के लगभग था, तो वो जो कि 100 से पार हो गया। तो अब की बार कोई अत्युक्ति नहीं है कि डीजल और पेट्रोल 400 पार हो जाए, कोई अत्युक्ति नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि ये भी कम ही है जो आप कह रहे हो? नहीं, हाँ, ये भी कम है, 400 से ऊपर ही जाएगा। और मोदी जी ये काम जरूर करेंगे। और मोदी जी महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और महंगाई के विषय में उन्होंने पहले ही बता दिया है, जैसे कहा अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छी बात थी, सब लोग खुश थे, अच्छे दिन आए भी, पर जनता के नहीं, मोदी जी के आए थे। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। हाँ, मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। और इतनी विदेशी यात्राएं करना और इस प्रकार से रहना और जो कि मीडिया में हर जगह पर मोदी मोदी होना, तो अच्छे दिन मोदी जी के आए थे। जो पहले मोदी जी को धक्का मार दिया जाता था, अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था, तो इसी प्रकार से मोदी जी का अच्छे दिन आ गए। इसी प्रकार 400 पार तो होगा, पर डीजल और पेट्रोल होगा और जो कि महंगा जो सामान है और महंगा होगा, परंतु मोदी जी सीट 400 पार नहीं ले पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कई जगह ये भी चर्चा है कि संत युवराज जी महाराज हजारों लोगों के साथ उतरेंगे बनारस और मोदी जी का विरोध करके अपनी पार्टी को आप इस्टेब्लिश, और आप चुनाव भी तो लड़ रहे हैं। देखो, मोदी जी के हृदय में बहुत बड़ी जलन हो रही है। उन्होंने हमारे यूट्यूब बंद कर दिए, फेसबुक बंद कर दिए, इंस्टाग्राम बंद कर दिए, उन्होंने जो कि व्हाट्सएप बंद कर दिए। हमारे साथियों के ऊपर जो कि ऊपर से प्रेशर डालने लगे हैं। 22-23 पार्टियों के हमसे नाम और मांगे जा रहे हैं, आपके साथ कौन कौन समर्थन में हैं। 11 लाख संत हमारे पास प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर पूरा साधु संत और जितनी वहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और काशी में हम दल बल के सहित जा रहे हैं और वहाँ पर युद्ध स्तर पर जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर जाकर के हम अच्छी प्रकार से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। पूरी तैयारी है, पूरी तरीके पूरा तैयारी है, एकदम से तैयारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से भी। पूरे देश में 250 सीट लड़ा रहा हूँ, पर काशी की जहाँ बात है, काशी में हम जीत के आएंगे
और सबकी जमानत जब्त करा के आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। किन किन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप? मैं सबसे पहले गौ को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, बीफ व्यापार बंद किया जाए। मोदी जी बताएं बीफ का इतना पैसा आया है वो कहां गया? मोदी जी के जमाने में बीफ व्यापार कम हुआ है, गाय का मांस बिक्री निर्यात, या ज्यादा हुआ है? मोदी जी इस बात का जवाब दें। और बाकी सब जितने भी विकास के मुद्दे हैं, तो हम फ्री वाले मुद्दे नहीं, केवल विकास के मुद्दों की बात है। किसानों के जितने भी मुद्दे हैं, मांग है, वो पूरी होनी चाहिए। किसानों के रास्ते में कील ठोकी गई है, दिल्ली जाने से किसानों को रोका गया है, तो अब की बार वो किसान बहुत नाराज है। काशी वासी लोग नाराज हैं, काशी के लोग, वो भी मोदी जी को काशी में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, गंगा जल हाथ में लेकर के गंगा माँ की सौगंध खाई है। तो इसलिए मैं कहूँगा हमारे मुद्दे केवल सामाजिक और विकास के मुद्दे हैं। हम सांप्रदायिकता से मुक्त हैं, हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहे हैं। सबका हम काम करेंगे और विकास करेंगे। बनारस में तो काफी विकास किया है मोदी जी ने। कहाँ विकास किया है मोदी जी ने? मोदी जी कहते थे कि बनारस को टोक्यो बना देंगे, पर आज की स्थिति क्या है? थोड़ी वर्षा होती है, पूरा बनारस पानी पानी हो जाता है। गंगा में पानी कम, गलियों में ज्यादा बहने लग जाता है, गंदगी बहने लग जाती है। मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, गरीबों के आशियानों को तोड़ा है, दुकानों को तोड़ा है, केवल सौंदर्यीकरण के नाम पर मोदी जी ने कुछ वहां पर नहीं किया है। मोदी जी ने बनारस को बर्बाद कर दिया है, वहां की जनता में दरार डाल दी है। वहां पर ऐसे लोग दिए गए थे, हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते थे, आज उनके बीच में दरार है। मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी का ये कार्य बिल्कुल उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात की थी, जो बन रहा है स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है? कहीं देखने को तो मिलता नहीं है। मोदी जी आप स्मार्ट सिटी एक भी बताइए देश के अंतर्गत में कोई स्मार्ट सिटी बनी हो आज तक? सबको स्मार्ट सिटी कहते हैं, परंतु कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। केवल मोदी जी ने लोगों को ठगा है, लोगों से झूठ बोला है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब की बार भी मोदी जी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, 400 पार से ऊपर सीट आ जाए, परंतु ऐसा नहीं। वो बस एक ही कहना चाहते हैं, मेरी राम जी करेंगे नैया पार। अरे भगवान राम तो सबके हैं, राम को कोई लाने वाले वही नहीं है। इसलिए कहूँगा कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, स्मार्ट सिटी जैसी कोई भी किसी प्रकार की सुविधा वहाँ पर नहीं है। तो राम मंदिर बना दिया, जो कह रहे हैं कि तिरपाल से भगवान को मंदिर में स्थापित कर दिया, भव्य मंदिर। ये विश्व हिंदू परिषद का काम है, वहाँ पर संत समाज का काम है, ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी जी ने तो गलत काम किया। जो रामनवमी के दिन मेरे प्रभु को आगमन होना चाहिए था, इन्होंने फूस के महीने में जो शुभ नहीं होता है, अधूरे मंदिर में जो शुभ नहीं होता है, वह मूर्तियां रखी और शंकराचार्यों को उसका दोषारोपण किया गया कि शंकराचार्य राम भक्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी का इसमें कोई श्रेय नहीं है। मोदी जी केवल असत्यता के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए हम काशी आ रहे हैं, बनारस आ रहे हैं और वहाँ पर हम विजयी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए लोकेंद्र जी हैं। लोकेंद्र जी, आप तो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। पहले तो मैं सभी फरीदाबाद की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी मैं तो समाज सेवी हूँ, गौरक्षा दल से हूँ। बाकी संत जी के आदेश अनुसार मैं भी इस युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा हूँ। और बाकी समस्याएं बहुत है। मैं तो फरीदाबाद से हूँ, तो फरीदाबाद की समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद में जो हमारे सम्मानित सांसद साहब है श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, बहुत बड़ा नाम है इनका और शायद मोदी जी के चहीते भी हैं कि फरीदाबाद में जो कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए, आप देख सकते हो और फरीदाबाद की जनता से भी पूछ सकते हो कि गौ माता कितने बुरे हाल में है, पॉलीथीन खाने पे मजबूर है। जो ये 400 को आंकड़ा है, 400 गौशाला बनाएंगे, गौशाला चल रही है, लेकिन गौशालाओं के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम अपने घरों में से लेके हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं जब गौ सेवा करते हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही। अच्छा महाराज जी, बता दीजिए कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? हमारी 250 सीट के लगभग हम चुनाव लड़ा रहे हैं और इसमें से 150 सीट की हमारी पूरी उम्मीद है कि हम 150 सीटें लेके आएंगे। हमारी बैसाखी के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी और हम उसी सरकार को हम जो कि सहयोग करेंगे जो गौ को राष्ट्रीय दर्जा देगी, गौ मांस की बिक्री बंद कराएगी, जो देश के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्रेम से रहने देगी, देश के अंतर्गत में अमन नहीं रहने दे रही है प्रेम से सभी को। देखिए सांप्रदायिक तक कोई बात ही नहीं करते। ये पाकिस्तान, ये मुसलमान, ये चाइना,
इन बातों को केवल करते हैं। ये कभी महंगाई के विषय में नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी के विषय में नहीं बोलते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि देश में कौन कौन सी कंपनियां बिकी हैं। ये किसी भी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, केवल बिना मुद्दों की बात करते हैं। तो ये देश को केवल बिगाड़ रहे हैं और देश को अस्थिर कर रहे हैं, देश को विभाजन की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सरकार अच्छी नहीं है। चलिए, तो ये थे संत युवराज जी महाराज और लोकेन, जिनसे हमने तमाम तरीके के बातचीत की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।